हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए आपकी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं। आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने बेल आइकन को दबाना है ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो है वो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में है। आप सभी को पता है कि कीबोर्ड के बिना अपना कंप्यूटर अधूरा सा लगता है। तो इस कीबोर्ड में क्या की है, कौन सी की का क्या कार्य है, उन सभी को अच्छे से समझना है ताकि कीबोर्ड से रिलेटेड अगर जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या जितने भी आपके दैनिक लाइफ में यूज हो सकते हैं उनमें फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। तो कीबोर्ड आपका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस माना जाता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा, कीबोर्ड को तीसरी जनरेशन में पेश किया गया था एक मॉनिटर के साथ में। उससे आगे मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए, कि एक जो कीबोर्ड होता है, अगर जो सामान्य कीबोर्ड है उसमें 101 से लगा के 104 तक की हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आपको अच्छे क्वेश्चन के यहाँ पे जवाब मिलेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फंक्शन की होती हैं F1 से लगा के F12 तक जो आपकी कीज होती है उनको फंक्शन की बोला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना है, ये जो आपका F1 होता है ये हमेशा स्टेबल होता है, यानी स्थायी होता है। उसके आगे जो F2 से लगा के F12 तक है उनका यूज क्या है कि प्रोग्राम के साथ साथ बदलता रहता है। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम के साथ इनका क्या क्या यूज हो रहा है। इनकी जो संख्या होती है 12 होती है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। अब सबसे पहले F1 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका F1 होता है उसका जो यूज है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। यानी कि अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपको हेल्प और सपोर्ट की जरूरत होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करना होता है। उसके आगे बढ़ते हैं F2 की ओर। तो फ्रेंड्स, जो F2 है उसका यूज होता है रीनेम ऑफ फाइल एंड एनी फोल्डर, है ना। अगर किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम परिवर्तन करना होता है तब F2 का यूज किया जाता है। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रही है F3। अब जो ये F3 होती है इसका यूज क्या है कि सर्च प्रोग्राम या आप बोल सकते हो फाइंड के लिए किया जाता है ना। उसके आगे है F4। अब ये देखिएगा F4 है, इसका फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इसको अल्ट के साथ, यानी आपका जो अल्ट बटन होता है कॉम्बिनेशन की का, अगर उसके साथ अगर आप इसको प्रेस करते हो तो आपका ओपन पावर ऑप्शन होता है, यानी कि वहां से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, रीस्टार्ट करते हो, है ना, वगैरह वगैरह जो भी आपको दिखता है। उसके बाद में फ्रेंड्स F5। अब जो F5 होता है इसका यूज जो अगर मैं ऐसे बात करूं तो अगर डेस्कटॉप की बात करूं तब तो आपको बताना है रिप्रेस के लिए होता है ना, जैसे रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के अंदर वैसा आपको जवाब देना होता है। अगर डेस्कटॉप पे अगर मैं बात करूं तब तो रिप्रेस है। बट अगर ऐसा पूछा जाए कि पावर पॉइंट के अंदर आपका जो F5 होता है उसका यूज क्या होता है, तब आपको बताना होता है कि स्लाइड शो को शुरू करवाना ही पावर पॉइंट में F5 का यूज है। उसके आगे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं नोटपैड के अंदर, तो नोटपैड में F5 का यूज क्या है, तो ये क्या करता है कि आपका टेक्स्ट के साथ डेट एंड टाइम शो करवाने का काम करता है। उसके आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं F7 की ओर। अब जो F7 होता है, आप सभी को अगर पता नहीं हो तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना क्योंकि हो सकता है आपके लिए भी बहुत यूजफुल हो पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो F7 होता है MS वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके अंदर क्या, जब भी आप F7 का प्रेस करते हो तब स्पेलिंग चेक होती है, यानी व्याकरण के संबंधी अगर आपका कोई एरर रह जाता है तो वो F7 के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके आगे फ्रेंड्स बात करते हैं F12 की। तो F12 का जो यूज है वो MS वर्ड के अंदर सेव एज के लिए किया जाता है। अब ये जो सेव एज क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपकी कोई भी फाइल पहले से सेव होती है तब तो उसको आप सेव बोलते हो, लेकिन जो जो नई फाइल आप सेव करते हो उसको तो सेव बोलते हो। बट अगर ऐसी फाइल जो पहले से सेव है उसका अगर आप फॉर्मेट परिवर्तन करके अगर आप इससे वापस सेव करते हो तो वो प्रक्रिया आपकी सेव एज कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। उसके बाद में फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन की के बारे में बोला है। तो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे 3 नाम दिख रहे हैं, अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। अब यहाँ पे ये जो अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल है, कॉम्बिनेशन का मीन्स आप सभी को अच्छे से पता होगा कि संयोजन करना या जोड़ना होता है, यानी कि इन की का उपयोग सिंगल यूज के रूप में नहीं लिया जाता। अगर आपको
आपको इन कीज का उपयोग करना होता है तो इन कीज के साथ क्या करना होता है, आपको किसी अन्य की को जोड़ना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सेव की बात करूं तो आप सभी को पता है कि कंट्रोल के साथ जब एस को प्रेस किया जाता है तभी सेव होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेयर बन रहा है या कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कीबोर्ड की नेक्स्ट की तो वो आती है आपके एरो की या नेविगेशन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वर्ड आया है नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है दिशा देना। अब ये जो यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं होम एंड पेज अप, पेज डाउन और एरो की, ये क्या करती हैं, कीबोर्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कर्सर को दिशा देने का काम करती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एरो की या नेविगेशन की बोला जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं होम की तो होम की का उपयोग क्या है कि अगर आपको कर्सर को किसी भी लाइन के प्रथम अक्षर में लाना होता है तब होम का प्रेस किया जाता है। वैसे अगर मैं एंड की बात करूं तो लाइन के अंतिम, या ना फ्रेंड्स इस वर्ड को अच्छे से समझना, मैं लाइन बोल रहा हूं, अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे होम को तब जहां से आपने पैराग्राफ लिखना शुरू किया था वहां पे प्रथम अक्षर पे आ जाएगा, और जहां आप कंट्रोल और एंड साथ में प्रेस करोगे तो जहां आपका पैराग्राफ एंड होता है उस अक्षर पे आपका कर्सर आ जाएगा। उसके आगे फ्रेंड्स बात करते हैं पेज अप और पेज डाउन। इनका उपयोग क्या है कि अगर पेज के ऊपर और पेज के सबसे नीचे अगर कर्सर को लाना होता है तो उसके बाद में फ्रेंड्स एरो की। अब एरो की हैं जो आपको लेफ्ट राइट अप डाउन दिखती हैं, इनका जैसे कर्सर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर लेफ्ट साइड में होती है तो लेफ्ट, राइट में होती है, लेफ्ट अप में है तो अप और डाउन में है तो डाउन। तो फ्रेंड इन सभी को अच्छे से रीड आउट करना है, आपके कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है तो आपको भूलना नहीं है, आसानी से टैकल करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बात करते हैं टॉगल कीज की। तो यहाँ पे जो आपको तीन नाम दिख रहे हैं, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, यानी कि ये जो की हैं ये क्या करती हैं कि इनका कार्य यह है कि मतलब अगर आपका कोई एक केस है तो उसको क्या करती है, दूसरे केस में परिवर्तन करने का काम करती है। यानी कि मैं कैप्स लॉक की बात करूं तो अगर आपका कोई भी लेटर आप लिख रहे हो, आप कोई भी फॉर्मेट लिख रहे हो, अगर उसमें आपका जो कैरेक्टर है अगर स्मॉल लेटर है तब आप कैप्स लॉक दबाओगे तब कैपिटल होगा, और अगर कैपिटल है तो उसके बाद में अगर आप कैप्स लॉक दबाते हो तो स्मॉल होगा। इट्स मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, केस में परिवर्तन हो रहा है। उसके आगे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ स्क्रॉल लॉक तो इससे क्या होता है, या तो स्क्रॉल ऑन होगा या फिर लॉक होगा। उसके आगे है नम लॉक। अब जो आपके ये नम लॉक है ये आपको कीबोर्ड के राइट साइड में दिखती है उन नंबरों के ऊपर। तो फ्रेंड इसका यूज क्या है, यद्यपि आपको अगर नंबर को लॉक या ऑन करना होता है तब इनका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इन सभी को अच्छे से देखना है। उसके आगे अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया न्यूमेरिकल। अब कीबोर्ड के राइट साइड में जो आपके कीज होती है 0 से लगा के 9 तक, उनको आपको क्या बोलना है, न्यूमेरिकल कीज बोलना है। उसके आगे फ्रेंड्स बात करते हैं विंडोज की। अब विंडोज की का कार्य कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉन्च दी स्टार्ट बटन, यानी ये क्या करती है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का काम करती है। उसके आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं एस्केप, यानी ESC इन शॉर्ट इसको बोला जाता है, ESC इसका पूरा नाम है एस्केप। अब इसका उपयोग क्या है, एग्जिट फ्रॉम एनी प्रोग्राम, यानी किसी भी प्रोग्राम से अगर आपको अचानक बाहर आना है तब आप किसका प्रेस करते हो, एस्केप का प्रेस करते हो। उसके आगे फ्रेंड्स है एडिटिंग एंड स्पेशलाइजेशन कीज। इसके अंदर आपको दिख रहा है बैक स्पेस, स्पेस, टैब, एंटर और आप डिलीट भी साथ में बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स जो बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस आपके क्या करता है, कर्सर एक एक कर्सर को मिटाने का काम करता है, जो लेफ्ट साइड की तरफ आपके कर्सर को मिटाने का काम करता है। उसके आगे फ्रेंड्स स्पेस, यानी दो जो आपके दो वर्ड हैं उनके मध्य क्या करता है, ये स्पेस देने का काम करता है। जो टैब है वो भी आपका यही यूज है, लगभग ऐसे ही यूज है स्पेस के जैसे। उसके बाद में एंटर, एंटर का फ्रेंड्स जो यूज है किसी भी प्रोग्राम के अंदर एंटर करवाना है या फिर किसी भी प्रोग्राम को ओके करना ही, अगर सिलेक्ट है तो उसको ओके करना ही इसका काम है। तो फ्रेंड्स देखिएगा हम कीबोर्ड के मामले में आपके बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन और फैक्ट लेके आए थे विद ग्राफिक्स हैं, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये संध्या कंप्यूटर द्वारा बहुत ही अच्छी PDF तैयार की गई है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लाइक करना है, फॉरवर्ड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जहां कंप्यूटर सब्जेक्ट लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना है, क्योंकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।